हेलो गुड मॉर्निंग। काफी दिन हो गए, ईद भी जा चुकी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली आज एक पूरा हफ्ता हो चुका है, पूरा वीक बीत चुका है। तो रूटीन पे वापस आ जाते हैं। आज से इवन अभी से ही मैं बल्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इतना ज्यादा एक्सट्रीम बल्किंग नहीं करने वाला, लाइक डर्टी बल्क और ये सारी चीजें। मैं सिर्फ और सिर्फ बल्क करूंगा, लाइक 200 टू 300 कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा जो होगी मेरी मेंटेनेंस से। और मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप जानते हैं तो उसका भी सारा तरीका मैं बताऊंगा। बहरहाल मैंने एक गिटार मंगाया था जिसकी नेक हल्की सी बैंड है, जो कि ये रखा यामाहा ब्रांड का है। नए गिटार में ही ये प्रॉब्लम, कोई नहीं, ऑनलाइन मंगाया था इसीलिए रिप्लेसमेंट भी डाल दिया मैंने। कल आ जाएगा गिटार दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्री वर्कआउट मील अभी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे पहले लिया है। प्री वर्कआउट मील तो उसे बोल सकता हूँ या नहीं भी, क्योंकि म्यूसली के अंदर ऑलमोस्ट 150 ग्राम म्यूसली थी। टू भी स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़ा, 50 ग्राम ऑफ म्यूसली एंड 150 ml ऑफ मिल्क था, जिसके अंदर 14 ग्राम प्रोटीन, मतलब 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और 320 कैलोरीज अप्रोक्स थी। मतलब 300 कैलोरीज ही मान के चल रहे हैं, 300 कैलोरीज थी। और जैसे कि हम इंडियंस ज्यादा तवज्जो देते हैं अपने प्रोटीन पे, तो वो बहुत, मतलब इंडियंस नहीं देते, हम जैसे फिटनेस से जो ज्यादा रिलेटेड है वो प्रोटीन पे तवज्जो देता है, तो बहुत सही है। क्योंकि इंडियंस जो हैं हम, वो सबसे ज्यादा खाते हैं कार्ब्स। हमारी जो डाइट है, मील्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा कार्ब्स होता है, लाइक रोटी चावल रेगुलरली यही खाते हैं, तो ये दोनों ही कार्ब का सोर्स है। तो इसीलिए कोई ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि फैट्स कितना और कार्ब्स कितना ले रहे हैं हम। सिर्फ तीन चीज कैलकुलेट कर लो, अगर तीन भी ना करो तो एटलीस्ट दो तो करो ही करो। तीसरा बताऊंगा, पहली है कैलोरीज, दूसरा है प्रोटीन, जो कि लाइक पर केजी 2.2 ग्राम्स लेना होगा अगर आप बल्किंग पे हैं तो। मतलब लाइक मैं 50 केजीज का हूं, तो 50 केजीज के लिए 110 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए मुझे। कैलोरीज मेरी मैंने कैलकुलेट करी थी तो ऑलमोस्ट 1700 करीब आई थी। आई थिंक 1750 आई थी, मतलब 1750। तो मैं 2000 से 2100 कैलोरीज के बीच में कंज्यूम करूंगा डेली बल्क होने के लिए। और ये मैं बल्क जो करूंगा वो ज्यादा एकदम नेक्स्ट लेवल के लिए नहीं होगा। मुझे धीरे धीरे वेट इंक्रीज करना है, लाइक आधा से 1 किलो, सिर्फ और सिर्फ आधा से 1 किलो पर मंथ। मैं पर वीक नहीं बोल रहा हूँ, पर मंथ आधा से 1 किलो वजन। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी बहुत रैपिडली अगर वेट गेन कर रहे हैं तो ज्यादातर चांसेस हैं, अगर आप बिगिनर नहीं हैं, इंटरमीडिएट या फिर प्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं। लाइक इंटरमीडिएट और प्रो क्या होता है, अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करा है आपने, लाइक अभी 6 महीने से 1 साल हुई है सिर्फ, तो आप अभी बिगिनिंग में है, सबसे ज्यादा मसल गेन कर सकते हैं आप। और अगर आपको 1 से लेके 3 साल हो चुकी हैं, 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 से कम, तो आप इंटरमीडिएट में हैं। और अगर आप 3 साल से ज्यादा वर्कआउट करते करते हो गया आपको टाइम, तो आप प्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उसमें और ज्यादा कम हो जाता है मसल गेन होना। बहरहाल मैं अभी नहीं बोल सकता कि मैं प्रो लेवल पर हूँ, मैं इंटरमीडिएट के भी अभी स्टार्टिंग फेज में हूँ। मैंने कभी भी रेगुलर वर्कआउट नहीं करा, ये सबसे बड़ी गलती है मेरी, जो मैं आज तक सोचता हूँ। क्योंकि 2-3 महीने वर्कआउट करा और छोड़ दिया। मेरा कभी गोल अचीव करा मैंने कि इसकी शादी है, इसके लिए इतना वर्कआउट करना है, इतना गेन करना है मुझे, एंड देन प्लान ड्रॉप, सब कुछ ड्रॉप, सब खत्म। पर अब से ऐसा नहीं होगा। मेरा नया गोल है एटलीस्ट 70 kgs ऑल टाइम मैक्स। मुझे जो करना है पूरी जिंदगी के लिए वो 70 kgs है, इससे ज्यादा नहीं करना चाहता मैं। बहरहाल चलते हैं, पहले वर्कआउट करेंगे, देन आके थोड़ा गिटार बजा के देखूंगा मैं, क्योंकि मुझे गिटार भी सीखना है। क्योंकि मेरे पास खाली वक्त जो है उसे यूटिलाइज करना चाहता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा। मैं खाली बैठ के ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहता। जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करूंगा मैं किसी भी चीज को लेकर, उतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब होगा और उतना ज्यादा ही उस चीज से भटक जाऊंगा मैं, जो चीज मैं चाहता हूँ, जिस भी चीज के लिए ओवर थिंक करूंगा मैं। तो ना ही मेरे पास कोई खाली वक्त होगा, नहीं मैं ओवर थिंक करूंगा। सबसे पहले रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं वर्कआउट करने। फर्स्ट सेट की तो बहन हो चुकी है, क्योंकि पॉकेट में रखे थे एयरबड्स, और मेरे पास एयरबड्स जो है वो है CMF2। उसके एक क्लिक से वीडियो पोज और स्टार्ट हो जाती है। तो सेट प्रॉपर लगाया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। पुल अप बार पे लटकने से पहले ही वीडियो पोज हो गई। कोई नहीं, दूसरा सेट करते हैं पहले, लेट्स सी कितने निकलते हैं। पहले सेट में निकले 8, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ग्रेट। कोई नहीं, इजी,
5 लिख ले बहुत है। पहले सेट में 8, दूसरे सेट में 5, मोर देन इनफ है। कोशिश करूंगा जब तक दोनों सेट में 10-10 ना हो जाए, जब तक वेट ना बढ़ाऊं। अगर 6 से ऊपर निकल रहे हैं दोनों सेट में तो मोर देन इनफ है, लेकिन पहले में 8 लिख ले, दूसरे में 5 लिख ले, मेरे लिए इतना भी चलेगा। बहरहाल वेट था 20 kg, फर्स्ट पुलअप में 8 रैप, सेकंड पुलअप के सेट में 5 रैप, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा या ज़्यादा पुश करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मेरी बैक से पहले 4 आर्म्स फटीग हो जाते हैं, मुझे रिस्ट स्ट्रैप्स लाने पड़ेंगे, उससे शायद ज़्यादा देर तक या ज़्यादा रैप निकाल सकूँ मैं। रिस्ट स्ट्रैप ऑर्डर करूँगा आज घर जाके। अब कर लेता हूँ पहले रोइंग। Он забрал всю нашу боль. Спас он, спас он, спас он. Спас он, спас он, спас он. Спас Он забрал всю нашу боль. Спас он, спас он, спас он. Спас он, спас он, спас он. Освобождает от оков. Любовь ведет меня. Он забрал всю нашу боль. Спас он, спас он, спас он. Спас он, спас он, спас он. Спас Он спасает एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पोजिंग के बाद चलते हैं घर पे, क्योंकि जिम बंद होने का वक्त हो चुका है। अगर दिख रहा हो तो 1 से ज़्यादा बज चुका है, 1 बजे जिम बंद हो जाती है। बहरहाल चलते हैं घर, लेते हैं प्री वर्कआउट सॉरी पोस्ट वर्कआउट मील। पहले नहाकर, पहले घर जाकर नहाऊंगा। जिम के अंदर तो नहा ही लिया हूं पसीनों में, अब घर जाकर पानी से नहा लूं। फाइनली नहाकर भी आ चुका हूं मैं, और पोस्ट वर्कआउट मील भी मिल चुकी है, जिसमें 4 बॉइल्ड एग्स, 2 ब्राउन ब्रेड्स और थोड़ा सा वाटरमेलन मतलब तरबूज, साथ में क्रिएटिन और ग्लूकोन डी। और मैं क्रिएटिन को ग्लूकोन डी मतलब ग्लूकोज के साथ क्यों लेता हूँ, इसका बहुत सिंपल और सरल जवाब है कि क्रिएटिन ग्लूकोज के साथ बहुत जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। दैट्स इट। बस पहले कपड़े पहन के खा लेता हूँ। लग तो ठीक ठाक ही रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट आधा घंटे से ऑनलाइन जिम सर्च कर रहा हूँ, इसी चक्कर में खाना भी ठंडा हो गया है। जिम में इसलिए सर्च कर रहा हूँ, इस जिम के अंदर एक तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, एसी होने के बावजूद ये एक वक्त पर आकर एसी बंद कर देते हैं, और जिस वक्त मैं जाता हूँ उस टाइम कर देते हैं क्योंकि ज्यादा लोग नहीं होते। दूसरी चीज, इसके अंदर हैक स्क्वाट और हिप डक्टर की मशीन नहीं है, या एडक्टर बोल सकते हैं उसे। बहुत सारे फ्लॉज हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल ही वर्स्ट जिम है, बहुत ज्यादा बेहतर जिम है, पर मुझे एक अपग्रेड चाहिए और उसी के लिए मैं तलाश कर रहा हूँ। अभी तक तो कोई भी हैक स्क्वाट वाली जिम मुझे दिखी नहीं है। इवन मैंने गोल्ड जिम, F1, एनी टाइम सारी देख ली है, एनी टाइम फिटनेस से लेके इवन बहुत सारी देखी है मैंने, नहीं दिखी कोई भी ऐसी। बहरहाल गिटार भी अभी प्ले किया था तो ऐसे ही रखा है, वीडियो बनाई थी तो ट्राइपॉड, और ये मेरा ही कंबल है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, इसे खाते हैं क्योंकि खाना को ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए और ठंडा हो चुका है। बस पानी लाता हूँ, इसे खाता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।